वेलकम टू भविष्य निर्माण। आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की अनुपात निर्णय विधि। कौन सी विधि? अनुपात निर्णय विधि। ये जो विधि है एक तरह से है लुप्तीकरण के जैसा। लुप्तीकरण विधि में हम क्या करते थे, या तो x वाले हिस्से को दोनों में बराबर करते थे गुणा करके, किसी संख्या से गुणा करके, या फिर हम गुणा करते थे y को बराबर करके, घटाते थे और हल करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, अचर जो पार्ट होगा, जो पार्ट अचर पार्ट होगा, समीकरण का जो अचर पार्ट होगा, उसमें हम उसको बराबर करेंगे। किसी संख्यांक से गुणा, ऐसी संख्यांक से गुणा करें कि दोनों ही समीकरणों में जो अचर भाग है, अचर हिस्सा है, उस हिस्से को बराबर किया जाए। जैसे ax प्लस by बराबर c और dx प्लस ey बराबर f। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों समीकरणों में ऐसी संख्यांक से हम गुणा करें, ऐसी संख्या से गुणा करें कि दोनों अचर भाग जो है, बराबर के दूसरे तरफ वाला जो अचर भाग है, अचर संख्याएं हैं, वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें हम गुणा कर देते हैं f से, इसमें गुणा कर देते हैं c से। तो ये afx प्लस bfy बराबर cf। dcx प्लस ecy बराबर cf। दोनों ही भाग बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। ये 0 हो जाएगा। यहां से आगे आप x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा af माइनस डी सी, माइनस y कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा, माइनस y कॉमन लें तो ec माइनस बी एफ। दो इक्वेशन यहाँ पे अगर आप बराबर कर लें तो x और y के बीच एक रेशियो बनता है, एक अनुपात बनता है, x इंटू af प्लस माइनस डी सी बराबर बाई, इधर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। क्योंकि y माइनस में है, इधर आकर के प्लस में जाएगा, ec माइनस बी एफ। y को हम इधर ले आए तो x बटा y और x का गुणांक जो होगा दूसरे तरफ आएगा, ec माइनस बी एफ बटा af माइनस डी सी बराबर हम k मान लेते हैं। बराबर हमने k माना। इस तरह से एक अनुपात आएगा। अनुपात आने के बाद, अनुपात लेने के बाद x बटा y बराबर ec माइनस बी एफ बटा af माइनस डी सी, इस रूप में आएगा। और यहां से हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट मानेंगे और x और y का हम क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे और उस वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख करके हम इस k का मान ज्ञात करें और फिर जो x और y का अज्ञात पद था उसमें k का मान रख करके k के रूप में जो हमने अनुपात माना था
के रूप में जो मान आया था उसमें रख करके हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे इसको सीखें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं लिखता हूं x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। दो समीकरण हमने यहाँ पे लिया है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। क्या करना है, ऐसी संख्या से हम गुणा करें दोनों समीकरणों में कि दोनों का अचर भाग जो हो बराबर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए हम ना ज्यादा करके दूसरे समीकरण में 5 से गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगा। पहला समीकरण में हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 5 और 5x माइनस 5y बराबर 5। क्या करना है, दोनों प्लस में है इसलिए घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x प्लस 6y बराबर 0। 4x को हम इधर ले आए तो 6y बराबर 4x। x बटा y कीजिएगा, x बटा y कीजिएगा तो 6 बटा 4। इसको और शॉर्ट फॉर्म में छोटा कर दे सकते हैं तो 2 से भागा दे दीजिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। x और y का जो अनुपात होगा 3:2 में आएगा। इसके बराबर हम मान लेते हैं k। अब x का मान k के रूप में और y का मान भी k के रूप में हम ज्ञात कर लें। या फिर यहीं पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टू एक्स बराबर 3y बराबर k मान लें तो x बराबर हो जाएगा k बटा 2 और y बराबर हो जाएगा 3 बटा सॉरी k बटा 2 और k बटा 3। k बटा 3, x बराबर k बटा 2 और y बराबर k बटा 3 k के रूप में आया। अब इस मान को x और y के मान को या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, k बटा 2 प्लस k बटा 3 बराबर 5। एलसीएम 6 तो ये हो जाए, हल कीजिएगा तो 3k प्लस 2k बराबर 5। इस हिस्से को मैं मिटा दूं तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5k बटा 6 बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5k बराबर 6 पचे 30 तो k बराबर 30 बटा 5 6। k का मान आया 6। अब इस k का मान x और y के स्थान पे रख करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर हमने लिया था k बटा 2 यानी कि 6 बटा 2 3, x का मान आया 3। y बराबर हमने लिया k बटा 3 तो 6 बटा 3, 3 दूना
6, x का मान 3, y का मान 2। एक बार फिर से इसको समझिएगा। मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया, इसका थ्योरी बताया कि हमें क्या करना है कि जो भी समीकरण है, समीकरण युग्म है, उस समीकरण युग्म के अचर भाग को किसी संख्यांक से गुणा करके क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। बराबर कर लिया, क्योंकि यहाँ 5 था, यहाँ 1 था, तो दूसरे समीकरण में 5 से गुणा करके दोनों समीकरणों के अचर भाग को हमने क्या किया, गुणा किया। अब जोड़ या घटाव करके जो अचर भाग है वहां पे हमने घटा करके 0 किया है। तो इसको हल कीजिएगा तो x में से 5x घटेगा तो -4x, प्लस दोनों प्लस में आ गया तो 5 और 1 6y बराबर 0, तो 6y बराबर 4x हो जाएगा। अब x और y के बीच एक अनुपात बनता है, कितना का, 3:2 का। उसको हम एक अचर मान लेते हैं k के रूप में, अचर कांस्टेंट मान लेते हैं k। तो x बटा y बराबर 3/2 बराबर k। कह सकते हो 2x बराबर 3y, जो कि किसके बराबर है, k के बराबर है। अगर यहाँ से इसके और इसके बीच आप रिलेशन निकालिए तो x बराबर हो जाएगा k/2 और y बराबर हो जाएगा k/3। अब इस x और y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए और k का मान ज्ञात कीजिए। तो k/2 प्लस k/3 बराबर 5। भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम आपका 2 और 3 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 3k प्लस 2k बराबर 5। यहाँ ये तो ये हो जाएगा 3 और 2 5k बटा 6 बराबर 5, यानी कि 5k बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 6×5 30 हो जाएगा। k का मान आएगा, k का मान आप ज्ञात कीजिएगा तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। ये आया k का वैल्यू। अब इस k का मान जो हमने यहाँ पर x और y के रूप में k लिया था, x और y का मान k के रूप में लिया था, वहां पर हम k का मान रखें तो x बराबर हमने लिया k/2, यानी कि 6/2, 2 में 6 में 2 से भाग लगाइएगा तो आएगा 3, यानी कि x का मान आया 3। और y बराबर हमने लिया था k/3, यानी कि 6/3, 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो होगा 2। ये हुआ आपका x और y का मान। इस तरह से आप अनुपात निर्णय विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पिछले सभी वीडियो को मिला करके, पिछले सभी क्लासों को मर्ज करके देखें तो हमने 5 विधियां सीखी। पहला हमने सीखा था लुप्तीकरण विधि, दूसरा सीखा तुलनात्मक विधि, तीसरा सीखा प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद सीखा वज्र गुणन विधि और 5वां सीखा है हमने अनुपात निर्णय विधि। प्रयास हम करेंगे कि पांचों को एक साथ मर्ज करके एक मास्टर वीडियो तैयार कर दिया जाए और पांचों को एक साथ आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाए। आज हमने सीखा है अनुपात निर्णय विधि। अगले क्लास में हम सीखेंगे समीकरण युग्म के हल होने के शर्त, किस कंडीशन में समीकरण का निश्चित मान हम प्राप्त कर सकते हैं, कितनी संख्या में हमें हल प्राप्त होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो हल होने के शर्त को हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करेंगे, फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद।